वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अकाउंटेंसी का बहुत अच्छे से कर लिया है। चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर 2 को स्टार्ट करने के बाद कुछ टर्म्स हम लोग सीख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि वो आप भूल गए होंगे, तो इस वीडियो में उसको भी कवर कर देंगे और कुछ न्यू टर्म्स भी सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, बेसिक टर्म्स। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप अकाउंटिंग को और अच्छे से कर पाओगे। तो फिलहाल मैंने 3 टर्म लिख के रखा है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल। एसेट्स क्या होता है सर? किसको एसेट बोलेंगे? तो एसेट फील कीजिए, एसेट आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है? एसेट सर प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी? बिजनेस का प्रॉपर्टी, ओनर का प्रॉपर्टी नहीं, बिजनेस का प्रॉपर्टी। एसेट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। एसेट मतलब प्रॉपर्टी होता है, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सब किसका प्रॉपर्टी है सर? बिजनेस का प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस के प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। ओनरशिप किसके पास है? इन एसेट्स का ओनरशिप किसके पास है? बिजनेस के पास। या तो ओनरशिप चाहिए या तो कंट्रोल चाहिए, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बिजनेस का एसेट है। एग्जाम्पल सर, एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए, एग्जाम्पल में जैसे एसेट बोल सकते हैं लैंड, जहाँ पर आपका शॉप है, वो ज़मीन बिजनेस का हुआ, ओनर का नहीं, बिजनेस का। शॉप के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं बेचने के लिए, गुड्स, स्टॉक जो बचे हुए हैं वो। कैश बॉक्स में जो कैश पड़ा हुआ है वो। मशीन्स, ये सब प्रॉपर्टी किसका है सर? बिजनेस का है। ये सब प्रॉपर्टी जो है बिजनेस का है, इनको एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस को एसेट्स बोला जाता है। बहुत तरह के एसेट्स होते हैं, हम लोग आगे भी सीखेंगे। लाइबिलिटीज़ मतलब सीधे भाषा में कर्ज। किसका कर्ज? बिजनेस का कर्ज। बिजनेस करने के दौरान बिजनेस के माथे पे बहुत सारा कर्ज हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन टू पे बाय बिजनेस। लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है सर, कुछ ऐसे कर्ज हैं जो बिजनेस को पे करने होते हैं। जैसे बिजनेस ने लोन ले लिया बैंक से, बैंक लोन क्या हो गया? बिजनेस के ऊपर कर्ज है। बिजनेस ने पैसा लिया है बैंक से, तो बैंक लोन क्या हो गया? बिजनेस के ऊपर कर्ज है। अगर बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है, वो भी तो एक कर्ज माना जाएगा। अगर बिजनेस ने अपने ओनर से पैसा लिया है, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, वो भी एक तरह का कर्ज है। और सर बहुत सारे कर्ज होते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स महाजन, जिनसे बिजनेस उधारी में कुछ खरीदता है, एक्सेट्रा। बहुत तरह के कर्ज होते हैं। फ्रेंड लोन हो सकता है। बिजनेस जहाँ जहाँ से पैसा उधारी में लेगा, वो सब कुछ हो गया बिजनेस के माथे पे कर्ज। तो लाइबिलिटीज़ इतने सारे होते हैं। कैपिटल किसको बोलेंगे सर? सीधी सी बात है, कैपिटल अमाउंट और थिंग कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर। कैपिटल उसको बोला जाता है जो प्रोपराइटर ने पैसा लगाया। कई बार क्या होता है, प्रोपराइटर कैश लगाता है बिजनेस में, या फिर घर से ही कुछ चीज़ें उठाकर ले जाता है और बिजनेस को दे देता है। तो अमाउंट और थिंग्स कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर इनटू बिजनेस। प्रोपराइटर ने अपने तरफ से बिजनेस में क्या क्या दिया है, उन सब का टोटल जो होता है वो होता है कैपिटल। क्लियर है सर? एसेट समझे, लाइबिलिटी समझे, कैपिटल समझे। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मिस्टर राहुल हैं, मिस्टर राहुल को एक बिजनेस आइडिया आता है
अगर आप पढ़ चुके हो तो आपका रिवीजन है। मिस्टर राहुल को एक बिजनेस आइडिया आता है। क्या चीज़ का बिजनेस आइडिया आता है इनको? एक इलेक्ट्रिसिटी शोरूम ये ओपन करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी शोरूम ये ओपन करना चाहते हैं। तो मिस्टर राहुल ने एस्टिमेट किया कि एक इलेक्ट्रिसिटी शोरूम को खड़ा करने में कम से कम पैसे का ज़रूरत है 10 लाख। अगर 10 लाख जुगाड़ हो जाए तो ये बिजनेस इनका चल पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 लाख का जुगाड़ करना स्टार्ट किया। कुछ पापा से ले लिया, कुछ इनके पास ऑलरेडी था, और इन्होंने सिटी के बीच में एक अच्छा खासा बिल्डिंग जो है ले लिया रेंट पे। एक अच्छा खासा बिल्डिंग जो है रेंट पे इन्होंने ले लिया। रेंट क्या सर, लीज पर ले लिया। लीज 99 ईयर्स, 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, इतना बड़ा टर्म के लिए होता है, लीज बोला जाता है। ठीक है, तो इनको ये बिल्डिंग पड़ गया 10 लाख का। तो उन्होंने जुगाड़ कर लिया कैसे भी, कुछ अपने रिलेटिव से ले लिया, कुछ पापा से ले लिया, कुछ अपने पास उनके पास था। इनको ये बिल्डिंग पड़ गया लीज पर। इन्होंने लीज पर लिया है, करीब 40 ईयर्स 50 ईयर्स का लीज होता है, 99 ईयर्स तक का लीज होता है। इन्होंने लीज पर ले लिया ये बिल्डिंग, और इनको पड़ गया ये बिल्डिंग 3 लाख का। ठीक है, ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी शोरूम। इलेक्ट्रिसिटी शोरूम, ये बिल्डिंग इनको पड़ गया 3 लाख का। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी शोरूम में, अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शोरूम में तो कुछ तो चीज़ बेचेंगे ना, अप्लायंसेस बेचेंगे, तो कुछ इनको अप्लायंसेस खरीदना पड़ा जो ये सेल करेंगे रेगुलर। उसको हम लोग नाम देते हैं स्टॉक का। तो करीब इन्होंने 2 लाख के स्टॉक खरीदे। बल्ब है ना, ट्यूब लाइट, ये सब अप्लायंसेस, फैन, टेबल फैन, 5 लाख खर्च हो गया सर। अभी क्या है कि क्योंकि न्यू है शोरूम, तो इनको कुछ फर्नीचर का काम करवाना पड़ा। इनको कुछ फर्नीचर का काम करवाना पड़ा, और फर्नीचर के काम में 1 लाख रुपीज़ खर्च हो गया। फर्नीचर के काम में 1 लाख रुपीज़ जो है खर्च हो गया। कुछ पैसा इन्होंने अपने कैश बॉक्स में रख दिया। बिजनेस में ही रहेगा ये पैसा, कैश बॉक्स में। और इन्होंने एक मशीन खरीदा जो इस बिजनेस में ज़रूरी था रखना। उस मशीन का इनको पड़ गया 1 लाख। तो आप देखिए, इनके पास 10 लाख था राहुल के पास, और राहुल ने 10 लाख को किस तरीके से यूज़ किया है। कितना लाख यूज़ कर लिया सर? 5, 6, 7, 8 लाख रुपए यूज़ कर लिया है। ठीक है, 2 लाख का इन्होंने क्या किया, 2 लाख का इन्होंने, क्योंकि हिसाब वगैरह रखना पड़ेगा, तो एक कंप्यूटर लिया, करीब इनको पड़ गया ये 60,000 का। इनको एक कंप्यूटर लेना पड़ा ताकि हिसाब वगैरह कुछ मेंटेन कर सकें, तो 60,000 का वो कंप्यूटर पड़ गया। साथ ही साथ इनको लेना पड़ गया एक रेफ्रिजरेटर। अच्छा खासा शोरूम था, तो कस्टमर आएंगे तो उनको ठंडा पानी वगैरह देना पड़ेगा, तो रेफ्रिजरेटर का इनको पड़ गया 40,000। बच कितना गया सर? 5, 6, 7, 8, 9 लाख इन्होंने खर्च कर दिया, बच गया 1 लाख। उस 1 लाख का इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस 1 लाख का एक सेपरेट केबिन बनवाया है अपने लिए, अटैच्ड, इसी के अंदर है वो। लेकिन उस 1 लाख का एक केबिन है, मतलब उस केबिन में जो मटेरियल्स है उन्होंने सेपरेट काम करवाया है इस बिल्डिंग के अंदर।
टोटल 10 lakhs इन्होंने इस तरीके से खर्च कर दिया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग करना है, सही अकाउंटिंग करना है, ट्रू अकाउंटिंग करना है, बिजनेस का सही प्रॉफिट पता करना है, तो आपको प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस को सेपरेट समझना पड़ेगा। सेपरेट, प्रोप्राइटर को अलग, बिजनेस को अलग। तो ये मान लेते हैं कि राहुल ने 10 लाख रुपीस बिजनेस को दे दिया। जब सेपरेट ही समझना है, ठीक है, राहुल ने 10 लाख रुपीस बिजनेस को दे दिया, सीधा समझ लेते हैं। इस बिजनेस को राहुल ने 10 लाख रुपीस दे दिया, ठीक है। इस बिजनेस ने ये सब प्रॉपर्टी अपने नाम, ये सब प्रॉपर्टी राहुल का नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी राहुल का नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी हो गया बिजनेस का। बिजनेस क्या बोलता है, देखिए कभी आप लोगों ने बैलेंस शीट नहीं देखा, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि एक बैलेंस शीट बोलकर चीज होता है, ये एकदम एंड में बनाया जाता है 31 मार्च को। एवरी ईयर 31 मार्च को ये बनाया जाता है। तो ये बिजनेस भी अपने बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट दिखाएगा, ये सारा कुछ बिजनेस का एसेट है जो इस तरफ दिखेगा। ये सारा कुछ बिजनेस का है, ये सारा कुछ बिजनेस का है। टोटल कितना है सर? 10 लाख। तो ये सब प्रॉपर्टी किसका है? राहुल का नहीं है सर, बिजनेस का है। तो सेपरेट समझना है। तो जितना भी एसेट्स है वो सब बिजनेस का है। सर बिजनेस के ऊपर कुछ कर्ज भी है क्या? लाइबिलिटीज, कुछ लाइबिलिटीज भी है क्या सर? हाँ, एक लाइबिलिटी है। बिजनेस को पैसा वापस करना है। किसको? बिजनेस पैसा किससे लिया था? टू बाय ऑल दीज प्रॉपर्टीज। बिजनेस पैसा किससे लिया था? सर ओनर से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ओनर्स फंड। तो बिजनेस का ये कर्ज है। देखो लाइबिलिटी साइड के अंदर आता है कैपिटल। बिजनेस इज लाइबल टू पे टू राहुल ₹10 लाख। बिजनेस ने कर्ज लिया है राहुल से, तो बिजनेस का लाइबिलिटी है कैपिटल। और ये सब प्रॉपर्टी राहुल का नहीं है सर, बिजनेस का है। होप सो आपको समझ में आया होगा। सर ऐसा क्यों हुआ सर, इतना अलग क्यों ट्रीट किया गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जिस पल से अगर आपको अकाउंटिंग सही करना है तो आपको प्रोप्राइटर को अलग और बिजनेस को अलग समझना पड़ेगा। और आप अकाउंटेंट हो बिजनेस के, आप बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये सब प्रॉपर्टी एक्चुअली बिजनेस का है, राहुल का नहीं है। देखिए बिजनेस के बैलेंस शीट में इस तरफ दिख रहा है, ये सब बिजनेस का पूंजी है, बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का संपत्ति है ये सब। तो बिजनेस का संपत्ति कितना है? 10 लाख का। तो ये संपत्ति कैसे आया बिजनेस के पास? राहुल से कर्ज लिया था, बिजनेस ने राहुल से कर्ज लिया था, इसीलिए लाइबिलिटी के साइड में कैपिटल है। बिजनेस इज लाइबल टू पे टू राहुल। बिजनेस का ये कर्ज है कि राहुल को पेमेंट करेगा 10 लाख। यही अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ था ना, राहुल ने तो यही कंट्रीब्यूट किया था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पल से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसी पल से जो कुछ भी बिजनेस को बिलोंग करता है, जो कुछ भी बिजनेस को बिलोंग करता है वो बिजनेस का एसेट हो जाता है, संपत्ति हो जाता है। और बिजनेस ने ये संपत्ति कैसे क्रिएट किया है? राहुल से पैसा लेकर।
तो राहुल को पे कौन करेगा? बिजनेस पे करेगा। इसीलिए बिजनेस के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ रहा। होप सो आपको एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, इन 3 चीज़ों का मतलब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और कुछ टर्म्स हम लोग सीखेंगे।